दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी यूट्यूब चैनल पर। भैया आज हम 12 और 13 और 14 अक्टूबर के जितने भी सारे करंट के न्यूज़ होंगे वो सारे कवर करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर करेंगे। आपको आज 3 दिन की करंट अफेयर मिल रही है, तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं भैया वो करते हैं। तो भैया हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो भैया अनुराग ठाकुर ने किया। हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन भैया करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया है। इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में रोइंग, कैनोइंग और कैरिंग जैसे वाटर स्पोर्ट का परीक्षण दिया जाएगा। यानी यहाँ रोइंग, कैनोइंग और कैनिंग ये चीज़ें सारी सिखाए जाएंगी, इसका परीक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन जल्द अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता होंगे? तो भैया ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। टॉम क्रूज होंगे जो पहले अभिनेता होंगे जो अंतरिक्ष में अपनी शूटिंग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अभिनेता टॉम क्रूज जल्द ही अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता होंगे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए निर्देशक डॉग लिमन के साथ में साझेदारी की है जिसमें वो स्पेस वॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। महिलाओं की श्रेणी में सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता? तो भैया हरमनप्रीत कौर ने जीता। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इनके बारे में जान लेते हैं और पुरुष वर्ग में भैया किसने जीता वो भी जान लेते हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने महिला और पुरुष वर्ग में सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11th का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लेह में किया गया भैया। फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक लेह लद्दाख में आयोजित सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11th के उद्घाटन में सत्र में भैया भाग लिया है। SMDS सतत पर्वतीय शिखर सम्मेलन 11th का विषय भैया क्या है? सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटनों का उपयोग, यानी पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए भैया किया गया है। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन के बारे में 10 पर्वतीय राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 4 पहाड़ी जिले शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो भैया किस राज्य में किया है? बिहार में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर 2022 को बिहार के सरण जिले में सीता बंदियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया है। इनकी भैया पुस्तक कौन सी है? द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। 2024 तक कौन सा देश दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार वाला देश बनेगा भैया? बन जाएगा तो भैया भारत बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में भैया जान लेते हैं। अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म बैन एंड कंपनी और फ्लिपकार्ट द्वारा प्रकाशित हाउ इंडिया शॉप ऑनलाइन 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत 1 से 2 साल के अंदर यूएस से भी ज़्यादा ऑनलाइन खरीदार हो जाएंगे। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार करने वाला देश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? तो भैया मध्य प्रदेश में किया है। वर्ष 2017 में महाकाल मंदिर परिसर उज्जैन विस्तार परियोजना की योजना बनाई गई थी। इस विस्तार परियोजना का 856 करोड़ रुपए का कार्य 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण का कार्य पूरा हो गया जिसका उद्घाटन 11
अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में भी ये जान लेते हैं। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2022 को राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नामों की घोषणा की है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना वी वारेल को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पहले बम्बई उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति AM मार्गे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। न्यायमूर्ति AM मार्गे इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है, सॉरी ये लगभग लिख गया है, लद्दाख है, लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश में शुरू हुआ है? तो भैया किस देश में शुरू हुआ है? भारत में शुरू हुआ है। यह टूर्नामेंट 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक भुवनेश्वर, नवी मुंबई व गोवा में होगा भैया। यह फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण है। यह भैया 7वां संस्करण है। उत्तर कोरिया टूर्नामेंट का सबसे सफल देश है, जिसने 2008 में अपनी स्थापना के बाद 2 खिताब जीते थे। यानी इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और उसके बाद में ही उत्तर कोरिया ने 2 टूर्नामेंट जीत लिए थे। नेक्स्ट भैया देखते हैं। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। 17 वर्ष व उससे कम उम्र की महिला खिलाड़ियों के लिए विश्व चैंपियनशिप है। इसका आयोजन 2018 में शुरू हुआ था। यह आयोजन का 6वां संस्करण है। यह आयोजन का 6वां संस्करण उरुग्वे में 13 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 तक आयोजित किया गया था। उत्तर कोरिया टूर्नामेंट का सबसे सफल देश है, जिसने 2008 में अपनी स्थापना के बाद में 2 खिताब जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2030 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो भैया गोवा राज्य करेगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी अक्टूबर में गोवा द्वारा की जाएगी। यह पहली बार होगा जब गोवा राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी गुजरात ने किया था। गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भैया। 35वां राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में आयोजित हुआ था। यह पहला राष्ट्रीय खेल 1994 में लाहौर भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में आयोजित किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में भैया कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में आयोजित हुआ था। कार्यवाहक अध्यक्ष भैया कौन है? अनिल खन्ना है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। कविवर सुब्बू अरुमुगम का संबंध किस राज्य से है जिनका हाल ही में निधन हुआ? भैया ऑप्शन कौन कौन से हैं? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो भैया ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। सुब्बू अरुमुगम का संबंध किस राज्य से? भैया तमिलनाडु राज्य से है। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कविवर सुब्बू अरुमुगम ने लोक कला विल्लुपट्टू को लोकप्रिय बनाया है। इन्हें 2021 में भैया पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत के 50वें CJI कौन होंगे? तो भैया जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। CJI UU ललित ने कानून मंत्री किरण रिजिजू
को उनके नाम की सिफारिश की है। CJI ललित 8 नवंबर 2022 को भैया रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें CJI थे। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक, करीब 7 साल तक इन्होंने भैया जस्टिस के पद पर रहे। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक रहेगा, यानी 2 साल का कार्यकाल रहेगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रांत द्वीपीय राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, हाल ही में किसने एक नई किताब अम्बेडकर ए लाइफ लिखी है? सीसी थरू ने लिखी। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण किया है? तो 4 क्षेत्रों पर नियंत्रण किया है। हाल ही में भारत में कहाँ G20 शोरपा की तीसरी बैठक में भैया भाग लिया था? तो इंडोनेशिया में भैया भाग लिया था। हाल ही में कौन सा पेमेंट बैंक चालू वित्त वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा भैया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक लगाएगा। हाल ही में हीरो मोटर्स कॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो रामचरण जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है भैया? तो कर्नाटक राज्य ने मंजूरी दी है। हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य का दूसरा स्थान मिला भैया? तो उत्तराखंड राज्य को। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी संघ फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान भैया राज्य में किया गया है। नेक्स्ट भैया देखते हैं, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता भैया? तो स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ में प्रथम किसान स्कूल किस जिले में है? तो भैया जांजगीर चांपा में है। नेक्स्ट भैया देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम मैथ्स पार्क किस जिले में है? तो भैया धौरगढ़ जिले राजनांदगांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, हर वर्ष विश्व दृष्टि दिवस भैया कब मनाया जाता है? हर वर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया हर वर्ष विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसके बारे में भैया जान लेते हैं। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के द्वितीय गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस भैया मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जन सामान्य की दृष्टि सुरक्षा, दृष्टि की हीनता के कारण इसके बचाव एवं उपचार के विषय में जागरूकता देना। इसका भैया थीम क्या थी? पहले दृष्टि फिर सृष्टि, विश्व दृष्टि की भैया थीम थी। नेक्स्ट भैया देखते हैं, सेना दिवस परेड 2030 कहाँ पर किया जाएगा? तो भैया कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। हमारा सी ऑप्शन भैया करेक्ट है। नेक्स्ट भैया इसके बारे में भैया जान लेते हैं। वार्षिक सेना परेड 2023 15 जनवरी को बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। भैया कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। सेना दिवस हर साल भैया दिल्ली में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली में नहीं होगा, जो 2023 में होगा तो बेंगलुरु कर्नाटक में होगा। सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है और आज तक नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाता था, और इस बार भैया बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित होगा। हाल ही में पहली बार 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ में वायुसेना दिवस फ्लाई फास्ट का आयोजन किया गया था। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल फ्रांसीसी रॉबर्ट राय से सेना अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया था, यानी रॉबर्ट राय सुधर ने सेना अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया था। इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में भैया सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं सेना अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया,
हाल ही में विश्व अर्थराइट्स दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व अर्थराइट्स दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अर्थराइट्स के बारे में भैया जान लेते हैं, आखिर अर्थराइट्स होता क्या है। अर्थराइट्स होता है गठिया या अर्थराइट्स जोड़ों में जो सूजन या दर्द से जुड़ा एक रोग है। यह आमतौर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वयस्कों में पाया जाता है, लेकिन यह बच्चों, किशोरों और युवाओं में भी रोग हो सकता है। यानी वैसे तो 60 साल की उम्र से अधिक वालों में होता था, लेकिन अब ये बच्चों और वयस्कों में, युवाओं में भी भैया हो सकता है। वर्ल्ड अर्थराइट्स दिवस की भैया 2022 में थीम क्या थी? तो थीम थी भैया इट्स योर हैंड्स टेक एक्शन। भैया ये विटामिन डी की कमी के कारण से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। वयस्कों में भी यह विटामिन डी की कमी के कारण से ऑस्टियोपोरोसिस नामक से एक रोग हो जाता है, जिससे भैया उनमें भी यही रोग हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जागृति यादव को किस देश का आयुक्त बनाया गया है? तो भैया ब्रिटेन का उच्च आयुक्त बनाया गया है। 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रतियोगिता जीतने के बाद महिला सशक्तिकरण के तहत लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्च आयोग के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट भैया देखते हैं, ब्रिटिश उच्च आयुक्त बनने का यह सम्मान पाने वाली भैया जागृति यादव 6वीं व्यक्ति हैं। इससे पहले ये 5 लोगों को मिल चुका है। ब्रिटिश दूतावास के अनुसार वर्ष 2017 में हर साल होने वाली हाई कमिश्नर बार इंडियन एडिशन प्रतियोगिता जीतने वाली जागृति यादव 6वीं विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस भैया कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का भैया स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 12 अक्टूबर को मानवाधिकार स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में भैया जान लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 2022 को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में समारोह को संबोधित किया। यानी जगदीप धनखड़ ने भैया इस सभा को संबोधित किया था। नेक्स्ट भैया देखते हैं आगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसकी भैया स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में भैया इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन होता है भैया? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा NHRC के अध्यक्ष के रूप में भैया नियुक्त किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष भैया कौन थे? तो NHRC के पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। और वर्तमान में 8वें अध्यक्ष भैया कौन है? तो 8वें अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भैया हिमाचल प्रदेश में किया है। अब इसके बारे में भी ये जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। यह ट्रेन भैया दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के बीच चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे भैया ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत की सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट जो था वाराणसी से नई दिल्ली था। पहली वंदे भारत मेक इन इंडिया के तहत भैया कार्य कर रही थी। पहली वंदे भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ICF चेन्नई द्वारा भैया निर्मित की गई थी। और जो पहला रूट था वो भैया पहला रूट जो पहली ट्रेन चली थी वो रूट थी वाराणसी से नई दिल्ली तक चली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट फार्मेसिंग टेस्ट में द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो भैया छत्तीसगढ़ ने द्वितीय पुरस्कार जीता है। अब इसके बारे में भी ये जान लेते हैं, छत्तीसगढ़ को पुरस्कार कहाँ पर मिला है। तो इसका आयोजन हुआ था छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर से देश में सबसे साफ सुथरे राज्यों में अपने को शुमार करते हुए बेस्ट फार्मेसिंग टेस्ट का द्वितीय पुरस्कार हासिल किया है। राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। यानी यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन देखते हैं भैया, हाल ही में किस देश ने अपने एकीकरण की याद में एकता दिवस मनाया भैया? तो किस देश ने मनाया है? जर्मनी ने मनाया। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भैया स्लेंडर लोरिस के लिए भारत में पहला अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार ने तमिल राज्य में स्थापित किया है, तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया है। अब इसके बारे में भी ये जान लेते हैं, तमिलनाडु सरकार ने कुरु और डिडुगुल जिलों में लुप्त प्रायः स्लेंडर लोरिस के लिए पहला भारतीय अभयारण्य को अधिसूचित किया है। ठीक भैया, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अब नेक्स्ट भैया इसके बारे में जान लेते हैं, स्लेंडर लोरिस चिंपांजी के जैसा एक प्राणी होता है। ये भैया इसकी फ़ोटो है। स्लेंडर लोरिस को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बचाया जा रहा है। स्लेंडर लोरिस भारत और श्रीलंका में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। स्लेंडर लोरिस को लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया, यानी ये ख़त्म होने के कगार पे हैं, इसलिए तमिलनाडु सरकार ने इनको संरक्षित करने के लिए भैया अभयारण्य बना रही है। एक भैया संस्था होती है जो इन सब चीज़ों की जानकारी देती है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो WWF होता है, यानी वर्ल्ड वाइड फंड होता है, वर्ल्ड वाइड फंड होता है जो प्रायः लुप्त प्रजातियों और उनके संरक्षणों के प्रति काम करती हैं। तो लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण, लुप्तप्राय स्थानों की रक्षा करने के लिए काम करता है। इसका भी अब मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में है, और ग्लैंड पड़ता कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 में भैया इसकी स्थापना हुई थी। एक पॉइंट और जान लेते हैं, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार में वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर नज़र रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे जितनी भी परियोजनाएं हैं उस पर भी नज़र रखी जा सकती हैं। यानी दिल्ली सरकार जितनी भी परियोजनाएं होंगी उस पर वो नज़र रख सकेगी। दिल्ली सरकार ने सभी वर्तमान में चल रही और आने वाली परियोजनाओं पर नज़र रखने के लिए दिल्ली सरकार ने ई मॉनिटरिंग नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार इस परियोजनाओं की निगरानी प्रभारी हैं, यानी ये इनकी देख रेख करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल भैया कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट भैया देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक पदक जीतने वाले राज्य भैया कौन है? जीतने वाले कौन हैं? तो भैया जीतने वाले सबसे अधिक पदक जीतने वाले भैया हैं सर्विसेज। अब इसके बारे में जान लेते हैं। 36वां नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2022 होस्ट कौन किया था? गुजरात ने होस्ट किया था। कितनी टीमें थीं? 37 टीमें ने भाग लिया था। और कब से कब तक हुआ था? तो भैया 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था भैया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। और 37वां नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कहाँ होगा? तो भैया गोवा में खेला जाएगा। नेक्स्ट भैया देखते हैं, खेलों का क्या शुभंकर स्वाज नाम दिया गया था, जिसका गुजरात में अर्थ होता है स्वाग।
शौक होता है। जबकि राष्ट्रज्ञान का थीम क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत। भैया इसकी थीम थी, जो 36वां नेशनल गेम था ना, उसके थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा क्षेत्र में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? तो भैया कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया था? प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया था। अब भैया देख लेते हैं आगे। पूर्व नौसेना कमान द्वारा आयोजित यह अभ्यास 6 महीने में आयोजित किया जाता है, यानी हर एक 6 महीने में इसका आयोजन होता है। भारतीय नौसेना ने 12 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से दूर क्षेत्र में प्रस्थान नामक एक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। ये भैया ऐसे आयोजन हुआ था। नेक्स्ट भैया देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? कोल इंडिया किस राज्य में 1190 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा? तो भैया कहाँ स्थापित किया रहेगा, किस राज्य में? राजस्थान राज्य में 1190 मेगावाट के सौर परियोजना को स्थापित करेगा। नेक्स्ट भैया देख लेते हैं, महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के बीकानेर ज़िले में भैया 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान के सरकार के साथ भैया समझौते पर ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। राजस्थान राज्य के जोधपुर ज़िले में भादला में 2245 मेगावाट की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है भैया, राजस्थान के भादल में भैया 2245 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। जो नया इस समय जिस पे भैया हस्ताक्षर हुए हैं, ये कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भैया राजस्थान में बीकानेर में 1190 मेगावाट का भैया बनाया जाएगा, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। आज के भैया हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।